सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिली जब इंस्टाग्राम पे मैंने अपने सब्सक्राइबर का वो मैसेज देखा। उन्होंने कहा कि उनका वज़न बहुत ही तेज़ी से घट रहा है। जो पेट था बढ़ा हुआ मटके की तरह जो पेट था, पहले उनका वज़न जो है 80 से भी पार चला गया था। लेकिन मेरे बताए जो नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उनको उन्होंने रेगुलरली फॉलो करना शुरू किया एंड रिज़ल्ट ये आया कि उनका जो बढ़ा हुआ पेट है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने वही वीडियो अपनी ननद के साथ भी शेयर की। उनका भी वज़न बहुत ज़्यादा कम हुआ है उससे, और बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ वज़न था उनका पहले भी। तो जी, क्या उन्होंने कौन सी वीडियो शेयर की, क्या वो नुस्खा है, वो आज आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ उन्होंने थोड़े से चेंजेस करे जो मैंने उनको बताए थे अपनी डेली रूटीन में। देखिए, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ताकि आप भी बोर ना होएं। सबसे पहले तो शुरुआत उन्होंने करी मॉर्निंग से। जब से बोलते हैं कि भाई हमने मॉर्निंग में 5 बजे उठ करके आधे घंटे का वॉक करना शुरू किया, तो भाई हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई। कैसे? देखो, एक तो मॉर्निंग के टाइम पे हवा बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है और इससे भी हमारी आधी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और वज़न तो लूज़ होता ही है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कम से कम मतलब आधे घंटे का वॉक, या फिर अगर आप आधा घंटा वॉक नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम 10 मिनट की एक्सरसाइज या फिर कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी अपना फेवरेट वर्कआउट आप ज़रूर कीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई वर्कआउट मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 80 किलो से पार हैं तो आप खुद ही समझ सकते हो। और फिर उनको ना बहुत दिक्कतें भी आती थी, उनको घुटनों की भी दिक्कत थी, घुटनों में दर्द रहता था। अभी बोलती हैं कि भाई घुटनों की दर्द भी नहीं है और बहुत ही ईजिली वॉक भी कर पाते हैं। अब आधे घंटे से अगर मुझे बोला जाए बोला कि 1 घंटा लगातार वॉक करती रहे तो बोला मुझे वो भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने हैबिट यही डाली कि सुबह उठ करके आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अगर आप 5 बजे नहीं उठ सकते हो, आप 6 बजे उठ करके आधे घंटे का वॉक कीजिए। मतलब जो भी आपकी रूटीन शुरू होती है ना, जैसे बच्चों को अगर स्कूल छोड़ते हो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए रेडी करना होता है, या फिर आप हाउसवाइफ हो या खुद भी वर्किंग हो, तो जो भी आपकी रूटीन है, जो जब भी आप उठते थे, 5 बजे उठते थे तब भी, 4 बजे उठते थे या 6 बजे या 7 बजे 8 बजे भी उठते थे तब भी, उससे बस आधा घंटा पहले आपने उठ करके वॉक पे चले जाना है। ये काम तो आपने करना ही करना है। प्लस उन्होंने जो किया है, जो ये एक जादुई ड्रिंक मैं आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, जैसे ही वो वॉक करके वापस आते थे इस जादुई ड्रिंक को वो लेते थे। खाली पेट होता था और इस जादुई ड्रिंक ने एक मैजिक की तरह उनके लिए काम किया है। बेहद आसान है, सारी जो भी चीज़ें हैं वो आपके किचन में ही मौजूद है। आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, इस ड्रिंक को मॉर्निंग वॉक करके जैसे ही वो आते थे, घर पे पहुंचते थे, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के पानी वानी पी करके, तो इस ड्रिंक को वो पीते थे। और इस ड्रिंक को पीने के लगभग आधा या 1 घंटा, 1 घंटा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा। अगर 1 घंटा नहीं रुक पाते हो तो आधे घंटे के बाद आप जो भी आपका ब्रेकफास्ट रूटीन रहती है वो आपको फॉलो करनी है। और देखिए जी, ब्रेकफास्ट रूटीन से भी और खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर बोलूँ कि भाई अब आपने अगर 4 रोटी खाते थे 2 ही खाइए, आपको कुछ भी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो भी मतलब आपको डाइटिशियन बोलते हैं, आप इतना महंगा वो अपने चार्ज करते हैं, वो कुछ भी फॉलो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जस्ट वो सिंपल रूटीन, मैं आपके साथ हमेशा ऐसी सिंपल रूटीन शेयर करती हूँ जिससे कि ईजिली हर कोई बंदा फॉलो कर सके, लेडीज़ हो चाहे से जेंट्स हो, कोई भी हो, उसको बहुत ही इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। तो खाने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इतना नहीं खाना उतना नहीं खाना। आप खाइए, आराम से बिंदास होकर के खाइए। जो भी वो परांठा वगैरह खाते थे वैसे ही खा रहे हैं। परांठे में अगर आप खा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपने जो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो बस वो यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह पे आपने यूज़ करना है देसी घी। गाय का देसी घी हो तो और भी बढ़िया, उससे आपका वज़न नहीं बढ़ता है। गाय के देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं, तो ये आपके वज़न को लूज़ करने में आपकी हेल्प करता है, ना कि आपका वज़न बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो वज़न नहीं बढ़ाएगा, आपका वज़न जो है लूज़ ही करेगा। एंड देखो जी, हमारी बॉडी को फैट बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी को हर चीज़ की नीड होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी होती है, फैट की भी होती है, सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन जो आपको ध्यान देना है, फैट भी लेना है, हर चीज़ लेनी है, प्रोटीन के ऊपर आपने अच्छे से ध्यान देना है। बाकी रही फाइबर की बात,
तो जो आप वेजिटेबल, आप फ्रूट्स खाते हो उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इवन जो आप अगर मल्टीग्रेन खाते हो, ज्वार बाजरा इस तरह की अगर रोटी खाते हो तो उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। गेहूं की भी खाते हो तो बस आपने ध्यान ये देना है कि मैदे वाली रोटी नहीं खानी है। जो चोकर सहित गेहूं का आटा आता है उसकी रोटी आप खाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस बस खाने पे उन्होंने कोई ऐसे भी बड़ भरी मैथमेटिक्स नहीं लगाया कि अच्छा याद रखना है, ये खाना है, वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आप खाते थे ना सिंपल दाल रोटी घर के लिए सबके लिए बनता है, उसी तरह से ध्यान देना है। तो इस बात पे जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट फूड है या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड है, स्पेशली जो आप इस्तेमाल करते हो रिफाइंड ऑयल्स का, तो वो नहीं करना है। इतना तो देखो अब सबको पता ही होता है कि ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, कैलोरीज को ही बढ़ाती हैं, तो ये आपने नहीं लेना है। एंड थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि शुगर आपने नहीं खानी है। शुगर की जगह पे आप जैसे मटके वाली वो आती है, मिश्री आती है, अगर बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग्स रहती हैं, वैसे तो आप जितना हो सके उतना मीठे को बंद कर दीजिए। बहुत क्रेविंग्स होती हैं तो मीठे फल होते हैं, जैसे जो भी सीज़न के हिसाब से आप वो खा सकते हैं। लेकिन जो चीनी होती है उसमें थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन नहीं होता और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड नमक की भी बात बोलूँ तो जिनको भी बीपी से रिलेटेड दिक्कतें रहती हैं, तो आप जो सफ़ेद वाला नमक होता है उसमें सोडियम बहुत भरपूर हाई क्वांटिटी में होता है, उसकी जगह पे आप यूज़ कीजिए सेंधा नमक, जो पिंक सॉल्ट होता है, व्रत वाला नमक होता है, वो आप खाने में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बाकी वेट को मैनेज करने में भी आपकी हेल्प करता है। ठीक जी, बस इतना सा ही रखा उन्होंने, बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करा है। और प्रोटीन के लिए देखिए आप अपने जो भी जैसे लंच कर रहे हो, एक दही की कटोरी ले लीजिए तो उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, या फिर आप भुने चने रख लीजिए, उसमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। जो एक्स्ट्रा क्रेविंग्स होती हैं आपको कि चटपटा खाना है, कुरकुरे खाने हैं, नमकीन खानी है चाय के साथ, तो इन सब चीज़ों की जगह पे आप एक मुट्ठी जो चने होते हैं भुने हुए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी वो क्रेविंग्स भी नहीं रहेंगी। और ये जो चने होते हैं आपको एनर्जी भी देते हैं। जैसे आपको वॉक पे ही निकलना है तो शुरू में जब भी हम वॉक पे भी निकलते हैं ना, तब भी हमें ऐसा फील होता है कि बॉडी थोड़ी सी लो फील करती है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए और ये वज़न को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों को ये आपको अपने अपने हिसाब से, अपने अपने घर के रूटीन के हिसाब से करना है। ऐसा कोई नहीं है कि ये नहीं, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ना है। लंच आप जो मर्जी खाते हो, दाल रोटी सब्जी जो भी है वो सब खाइए, बस थोड़ा सा अगर सलाद उसमें ज़्यादा ऐड कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली कम खाओगे जितना आपको भूख होती थी। हमेशा जितनी हमें भूख होती है उससे थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, ये हमारे आयुर्वेद में भी बोला गया है। ठीक जी, और इसके बाद ध्यान जो उन्होंने दिया वो दिया सीधा डिनर के ऊपर, कि डिनर जो है ना लेट नाइट वो नहीं करते, वो मैक्सिमम 7 बजे के आसपास वो अपना डिनर ख़त्म कर देते हैं और जितना हो सके आपसे उतना लाइट डिनर आपको करना है। पानी खूब पीजिए, लगभग 4 से 5 लीटर अगर आप वॉक भी करते हो, और अगर बहुत ज़्यादा वॉक और वर्कआउट आप नहीं करते हो तो 3 से 4 लीटर पानी तो बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ठीक जी, तो ये सब चीज़ों का उन्होंने ध्यान दिया। एंड चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा वो ड्रिंक है जिसने एक मैजिक की तरह उनके साथ उनके लिए काम किया है। पीने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अब बनाने का तरीका भी देख लेते हैं। तो चलिए किचन में। ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लेना है 1 गिलास पानी का गिलास लेने के बाद इसको गर्म होने के लिए आपने पहले हाई फ्लेम पे मतलब गर्म कर लेना है। जैसे ये गर्म हो जाएगा तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आपको चीज़ ऐड करनी है वो क्या है जी, ये है धनिया, सूखा धनिया। तो देखो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी चीज़ें मैं ऐड करूँगी मसाले की तरह हम घर पे इस्तेमाल करते ही हैं, हमारे घर में होती ही है। तो धनिया जो है सबसे पहले तो इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। जिन भी लेडीज़ लोगों को दिक्कत रहती है आयरन की कमी की वजह से, झाइयाँ हो जाती हैं या फिर एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, हम आयरन की तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनको तो धनिया देखो ज़रूर लेना चाहिए। वेट आपको लूज़ नहीं भी करना है ना, तब भी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। तो 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है। एंड इसके साथ ही अब 1 ही चम्मच के जितना, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि चम्मच जो है मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि जब भी हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की तो आपको नहीं पता होता कि वो चीज़ हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेगी, उसको समझने में भी टाइम लगता है। तो बिल्कुल भर के आपने एकदम से 1 स्पून लेना शुरू नहीं कर देना है, पहले आधे से शुरुआत करें, फिर आप इसको 1 चम्मच में कन्वर्ट कर लें। ठीक, 1 चम्मच से ज़्यादा एक दिन में आपने नहीं लेना है।
अच्छा, ये जो मेथी होती है, ये दोनों ही चीज़ें मोटापे को कम करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। धनिया भी आपके वज़न को लूज़ करने का काम करता है, और ये जो मेथी है, किसी भी तरह की ब्लोटिंग है, अफारा है, आपको स्वेलिंग रहती है बॉडी में, तो ये आपके लिए एक रामबाण इलाज है। तो मतलब ये आपको लेनी है। ठीक है जी, इसकी जगह पे ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको मेथी नहीं ऐड करनी है, मेथी की जगह पे आप जीरा भी ले सकते हैं। देखो अपनी बॉडी के हिसाब से होता है, कई लोगों को कोई चीज़ सूट कर जाती है बहुत ज़्यादा, कईयों को कोई चीज़ सूट कर जाती है। तो ये आपको देखना होता है, भांपना होता है कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की नीड है और कौन सी चीज़ उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है। ठीक जी, तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे अभी तक इस्तेमाल करी। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैं लेने जा रही हूँ वो क्या है जी, ये देखिए, ये है अदरक का टुकड़ा। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर लिया, वॉश कर लिया, और हल्का सा मतलब अगर कहीं आपको लगे कि मिट्टी वगैरह कुछ है तो वहां से आप छील लीजिए। अदरवाइज आपको इसको छिलके के साथ ही लेना है, क्योंकि छिलका जो है ना, छिलके के साथ ही उसमें होता है जिंजरोल भरपूर मात्रा में। देखो, जब आपका पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो कर देंगे, और जैसे मैं बता रही थी आपको कि जिंजरोल होता है इसमें, जो कि आपके वजन को बहुत ही तेजी से गिराने का काम करता है। कितना लेना है, देखो जी, वीडियो में आपको बहुत बड़ी सी भी दिख जाती है चीजें, लेकिन 1 इंच का टुकड़ा लेना है। इसको मैं पूरा नहीं लूंगी, आधा सा ही मैं यहाँ पे, ये देखो, ग्रेटर की मदद से घिस रही हूँ। ठीक जी, तो इतना ही लेना है आपने। 1 इंच से ज्यादा, या अगर आप रस ले रहे हो तो 1 स्पून रस से ज़्यादा आपको एक दिन में नहीं लेना चाहिए। और ये जो जिंजर है, अगर आप अपने हर मील के बाद इसको लेते हो ना, तो आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से ये गिराने का काम करता है। ठीक जी, अब इन तीनों चीज़ों को आपने इतना बॉईल करना है कि ये जो पानी था ये 1 गिलास से आधा रह जाए। इतना हम इसको अच्छे से बॉईल करते हैं। लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम, मीडियम फ्लेम नहीं रखना है। अच्छे से जब आपका पानी बॉईल हो जाए और आधा रह जाए तो हम इसको बढ़िया से इस तरह से छान लेंगे। छानने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। तो ये देख सकते हैं आप कि आधा जैसा नींबू का रस, ये आधा भी देखो मैंने थोड़ा कम ले रखा है, डिपेंड करता है आपका नींबू में कितना रस है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रस होता है, तो इसलिए लगभग 1 चम्मच के जितना आपको इसमें नींबू का रस जो है वो ऐड कर लेना है। इसके साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह दिक्कत है और आपको डॉक्टर ने मीठे से बिल्कुल परहेज़ करने के लिए बोला है, तो इसकी जगह पे आप शहद की जगह पे आप ले सकते हैं सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है। बाकी अगर आप शहद ले सकते हैं तो प्योर शहद लेना है आपने, मिलावटी शहद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलावटी होगा तो वो भी आपके वज़न को बढ़ाने का काम करेगा। बाकी इसके साथ अच्छा रिजल्ट के लिए आपको मतलब शहद ही लेना है। तो ये देखिए 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे शहद ले लिया, और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। शहद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, जो कि आपके वज़न को बहुत तेज़ी से कम करने का काम करता है, लेकिन अगर प्योर होगा तो। और इसके बाद आपको इसको फिर मॉर्निंग में खाली पेट सिप सिप करते हुए पी लेना है। तो इस तरीके से आपने सिप सिप करते हुए आराम से बैठ करके इस ड्रिंक को पीना है। वॉक अगर आपने किया है तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन केस अगर कोई वॉक नहीं कर पाता है तो सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बताती हूँ कि घर पे ही, जो भी कहीं पर भी आपकी बालकनी है, थोड़ा सा भी स्पेस आपको मिलता है, वहीं पे आप बस इस तरह से कदम ताल, जैसे स्कूल में करते थे ना हम, तेज़ तेज़, बस वही करना शुरू कर दीजिए। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, जब तक आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होगी, वज़न लूज नहीं होगा, तो कैलोरीज को बर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कैलोरीज कहाँ से आती हैं? जो हम खाते हैं। तो जब भी हम खाते हैं, चाहे से आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप लंच कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो, तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको थोड़ा सा वॉक 10 मिनट के लिए ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि जो हमने खाया है तो उसकी कैलोरीज जो हैं आप बर्न कर लोगे, और जब कैलोरीज को बर्न कर दोगे तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अगर वज़न एक बार कम कर भी लिया तो उसको मेंटेन करना भी बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो मेंटेन करने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब आप खाना खाते हो तो हर मील के आधा घंटे के बाद आपने 10 मिनट का वॉक ज़रूर करना है। इससे आपकी काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं और आपके वज़न को लूज़ करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।